कहानी की शुरुआत में हम आदम खोर के जुन को देखते हैं जो एक औरत को उसकी बेटे के सामने जिंदा जला रहे थे। उनका लीडर डेमेंडस उस लड़की को गोद ले लेता है क्योंकि वो एक ऐसी जगह का पता जानती थी जहाँ पर ढेर सारा पानी है। इसके बाद डेमेंडस उस लड़की के साथ उस जगह की तलाश शुरू कर देता है। फिर योसेफ ने कसम खा ली थी कि तुम उस आदमी को अपने हाथों से मारेंगे। डेमेंडस लूट की तलाश में बंजर रेगिस्तान में अपने काफिले के साथ व्यस्त लड़ा था। वो एक खूंखार शिकारी था और जिंदा रहने के लिए इंसानों का मांस खाता था। पानी की खोज और सप्ताह पाओ की भूख ही डेमेंडस का एकमात्र मकसद था। उसे फिलियोसा का दांव तो नहीं मिलता, लेकिन वो एक किले को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर उसकी जरूरत का पानी और ढेर सारा राशन था। डेमेंडस उस जगह के लीडर को लड़ाई के लिए लड़काता है और उन्हें कहता है कि मेरे आके घुटने देखो। लीडर इमोडन जो ऊपर खड़ा उसे देख रहा था, वो उसे उनकी सेना में से एक आदमी को चुनने के लिए कहता है। डेमेंडस जैसे ही उनमें से एक को चुनता है, वो आदमी पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर लेता है, जो कहता है कि हमारे पास ऐसे ही 972 सैनिक है और तुम सिर्फ गिनती भर के हो, वापस लौट जाओ। लेकिन डेमेंडस डीप था, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और उसकी तरफ के आधे से भी ज्यादा लोग मर जाते हैं। नीचे रिंग है आदमखोर लोग फिलियोसा को मारकर खाने वाले थे, लेकिन डेमेंडस उसे बचा लेता है और अपने लोगों के साथ वहां से भाग खड़ा होता है। हालांकि उसने अभी हाथ नहीं मारी थी, लड़ाई से बात नहीं बनी तो उसने सौदेबाजी करने का सोचा। हम देखते हैं कि उसके लोग गैस टाउन से निकलने वाले एक टैंकर पर हमला करके उसे लूट लेते हैं। गैस टाउन का लीडर जब टैंकर को वापस आते देखता है तो वो दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके अंदर डेमेंडस के लोग थे। डेमेंडस उन लोगों को बंदी बना लेता है और अब उसके लिए सौदा करना आसान हो गया था, क्योंकि जो को गैस टाउन से निकलने वाले ऑयल और डीजल की बहुत जरूरत थी। जो डेमेंडस पर बहुत गुस्सा था और अपने लोगों से कहता है कि जब वो हमसे सौदा करने आए तभी उसे मार डालना। लेकिन डेमेंडस बहुत चालाक था, वो पहले से ही तैयारी करके आया था। हम देखते हैं कि गैस टाउन के लीडर के सिर पर उसने एक शिकंजा कस रखा था जिसमें लगी नुकीली टीप का कट जो उसके हाथ में था। उनकी एक गलती और वो मारा जाता। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए उसने पूरे गैस टाउन में बम लगाए थे और अगर वो शाम तक वापस नहीं लौटे तो उसके लोग गैस टाउन को जला डालेंगे। डेमेंडस की शर्त है कि उन्हें आधा टैंक ऑयल के बदले एक फुल टैंक पानी चाहिए और राशन तो उसने दोगुना कर दिया था, जो उसे जन्म ले लेता, लेकिन उसे एक टैंक पानी कभी नहीं देता। जो का बेटा रेक्टस डेमेंडस को मारने जाता है, लेकिन गलती से डेमेंडस से वो लिवर छूट जाता है और गैस टाउन का लीडर मर जाता है, जो उन्हें भी मारने वाला था। कि तभी उसकी नजर फिलियोसा पर पड़ती है। वो पूछता है कि ये लड़की कौन है और उसकी माँ कहाँ है। डेमेंडस उसे झूठ बोलता है कि ये मेरी बेटी है, लेकिन जो लक्षण पहचानता था और उसे वो लड़की किसी भी तरह से उसकी बेटी नहीं लगी। वो डेमेंडस की सभी शर्तें मानने को तैयार था, लेकिन उसे बदले में फिलियोसा चाहिए जिसे वो आगे चलकर अपनी बेबी बनाता और वो उसके लिए बच्चे पैदा करते। सप्ताह का लालची डेमेंडस उसकी शर्त मान लेता है और फिलियोसा को छोड़कर चला जाता है। फिलियोसा देखते कि जो की ढेर सारी बेबियां थी, सभी लड़कियां हमेशा प्रेग्नेंट रहती थी। इसलिए नहीं कि जो को उनसे बच्चे चाहिए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लड़कियां मिल्क का एकमात्र सोर्स थी जिसे पीकर वो जिंदा रहता था। जो का मनवधी बेटा रेक्टस फिलियोसा को पसंद करने लगा था। वो रात को उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके हाथ में बने एक नक्शे पर पड़ती है। फिलियोसा खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। रेक्टस उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो गायब हो गए थे। खबर फैल जाती है कि वो नीचे गिरकर मर गए और कुछ ही सालों में सभी उसे भूल जाते हैं। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। फिलियोसा अभी भी जिंदा थी और अपनी असली पहचान छुपाकर उन लोगों में घुल मिल चुकी है और वैशी दरिंदों के बीच रहकर उसने हथियार चलाना सीखा और अपनी रैंक बढ़ाती गई। उसके हाथ में अभी भी वो नक्शा था जिसके घर की दिशा बताता था। फिलियोसा वहां से तब तक नहीं भाग सकते थे जब तक वो काबिल न हो जाए, और खुद को साबित करने के लिए उसे इन दरिंदों के बीच में दरिंदा बनना पड़ा। उनके किले में डीजल की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें हर हफ्ते गैस टाउन से ऑयल लेने जाना होता था, जिसके बदले पर डेमेंडस को पानी और राशन देते थे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में उन्हें लूटने की कोशिश भी की जाती थी। यहाँ हमारी मुलाकात जैक से होती है। जैक का काम था टैंकों को चोरी होने से बचाना। फिलियोसा को उन टैंकरों के साथ बाहर जाने का मौका मिलता है। उसने इस दिन का कई सालों से इंतजार किया और आज उसे आखिरकार वो मौका मिल ही गया था। इस बार भी टैंकर के बाहर निकलते ही लुटेरों से लूटने की कोशिश करते हैं। टैंकर की रक्षा करने वाले सभी लोगों का कत्लेआम किया जाता है। इसी बीच फिलियोसा की मोटर बाइक भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे लेकर वो वहां से भागने वाली थी। फिलियोसा अपने लोगों को उन लुटेरों के हाथों मरने देती है, क्योंकि अगर एक भी जिंदा बच जाता तो वो वहां से भाग नहीं पाती। जब उसे लगा कि उसके लोग मर चुके हैं तो उसने उन लुटेरों को भी मार दिया। अब सिर्फ जैक बचा था। फिलियोसा ट्रक पर कब्जा करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे बड़ी आसानी से नीचे फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। फिलियोसा बंजर रेगिस्तान में अकेले खड़ी थी और अब वो अपने घर नहीं जा पाएगी, लेकिन तभी जैक उसके पास वापस लौटता है। वो लड़की उसके लिए काम की थी। वो कहता है कि यहाँ से तुम कहाँ जाओगे,
अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। फिरोसा उस पर भरोसा करती है क्योंकि जैक उसे मार भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद दोनों बुलेट लैंड जाते हैं। इस बंजर दुनिया में सिर्फ 3 दरवाजे थे। एक था फिरोसा का किला जहाँ से पानी और राशन आता था, दूसरा था गैस टाउन जहाँ पर ऑयल और ईंधन मिलता था, और तीसरा था बुलेट टाउन जहाँ के लोग हथियार बनाते थे। जैक गन्स लेने के लिए बुलेट टाउन जाता है, लेकिन देखता है कि डेमेंडस की वजह से वहां उथल पुथल मची हुई थी। उसके लोग बुलेट टाउन को लूट कर समझौते का उल्लंघन कर रहे थे। टाउन का लीडर जैक से कहता है कि जो को संदेश भेजो कि हमें डेमेंडस से जंग लड़नी होगी, इससे पहले कि वो सब कुछ लूट ले। जैक फिरोसा से कहता है कि तुम्हें जब भी अपने घर जाना हो मुझे बता देना। वहां पहुंचने की तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो सब मुहैया करवाऊंगा। फिरोसा अब उसके लिए काम करने लगी थी और सारे ऑर्डर्स वही ले जाया करते थे। एक दिन फिरोसा जैक के साथ गैस टाउन जाती है। हम देखते हैं कि डेमेंटस जिसे जो ने गैस टाउन की कमान सौंपी थी उससे उसका राजपाट संभाला नहीं गया। डेमेंटस बचपन से आतंकखोर वैसी था, उसने कभी नियमों का पालन नहीं किया, तो उसके लोग कहाँ से करते। लोगों ने बगावत कर दी जिससे तीनों राज्यों में लेन देन का व्यापार बर्बाद हो गया। फिरोसा जब गैस टाउन में बूढ़े डेमेंटस को देखती है तो तुरंत उसे मारने के लिए हथियार उठा लेती है, लेकिन जैक की वजह से उसे रुकना पड़ता है। जैक राशन और पानी के बदले उससे ऑयल लेने आया था, पर अब गैस टाउन डेमेंटस के काबू में नहीं था। वो खुद तो वहां से भाग जाता है और हम देखते हैं कि उसके लोग जैक का पूरा टैंकर लूट लेते हैं। जैक को वहां से तेल की एक बूंद भी नहीं मिलती और जले पर नमक छिड़कने के लिए बायूस के क्रू को भी मार डालते हैं। जैक की हालत देखकर जो को बहुत गुस्सा आता है। डेमेंटस संतुलन बिगाड़ रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका किला भी गैस टाउन बन जाएगा। वो कहता है कि सारे जनरेटर्स बंद कर दो, जितना हो सके उतना फ्यूल बचाओ, कल वो बुलेट लैंड के साथ मिलकर डेमेंटस पर हमला करेंगे। हम देखते हैं कि फिरोसा को बहुत चोट आई थी। जैक उसे टाँकी लगाता है और उसकी देखभाल करता है। फिरोसा उसे एक बीज दिखाती है जिससे उसकी माँ ने उसे दिया था। वो कहती है कि कल यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इन लोगों को जिला के बारे में नहीं पता, वहाँ वो सब कुछ है जिसके लिए ये आए दिन एक दूसरे से मार काट कर बैठते हैं। लेकिन जैक उसे साथ जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी जगह यहाँ है, वो दुनिया उसके लायक नहीं। अगली सुबह वो दोनों बुलेट लैंड की ओर रवाना होते हैं। जैक फिरोसा को उसके साथ बैठने से मना कर देता है और उसे पीछे एक कार में बैठने के लिए कहता है जिसके अंदर ढेर सारा फ्यूल और 2 बाइक्स हैं। ये उसने जानबूझकर किया था ताकि फिरोसा वहां से फरार हो सके। लेकिन हम देखते हैं कि वहां तो डेमेंटस ने उससे पहले ही हमला कर दिया था। उसने सारे हथियार पर कब्जा कर लिया था और उसका अगला शिकार जो का किला है। जैक अपने क्रू के साथ दरवाजे के उस पार फंस गया था, लेकिन फिरोसा अभी भी बाहर थे। जैक उसे जाने की कहता है, पर वो उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। डेमेंटस के लोग जैक के टैंकर पर हमला करते हैं और उसके क्रू को मार डालते हैं। डेमेंटस फिरोसा के निशाने पर था, लेकिन बार बार बच जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन उसे शूट कर रहा है, लेकिन जब उसकी नजर फिरोसा पर पड़ती है तो वो उसे बंदूक से उड़ा देता है। जैक दुश्मनों से घिरा हुआ था, लेकिन किसी तरह डेमेंटस के टावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब डेमेंटस जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। फिरोसा देखते कि जैक ट्रक के क्रेन में फंस गया है जो उसे गहरी खाई में धकेल रहा था। इससे पहले वो ट्रक के साथ नीचे गिर जाता, फिरोसा उसकी ओर रस्सी फेंकती है और जैक बार बार बचता है। वो दोनों वहां से भाग जा रहे हैं, लेकिन वो वापस किले की ओर नहीं जा रहे थे। फिरोसा इन सब से दूर जैक के साथ अपने घर लौट रही थी। हम देखते हैं कि डेमेंटस जिंदा था। वो अपने लोगों के साथ उन दोनों का पीछा करता है। उसे शिकार करना बहुत पसंद था और आज वो दोनों उसके शिकार थे। उनके बीच में एक लंबी चेज होती है, पर यह सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चलता। हम देखते हैं कि डेमेंटस उनकी कार से जा बढ़ता है और फिरोसा का हाथ उन दोनों कारों के बीच बुरी तरह कुचल उठता है। एक जोरदार टक्कर के साथ उनकी कार पलट जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। डेमेंटस कहता है, कहाँ भाग रहे थे, इतनी उम्मीद ली है, इस बंजर में उम्मीद जैसा कुछ नहीं। उसने आज बुलेट लैंड पर कब्जा कर लिया था, कल वो उनके किले पर भी हमला करता, लेकिन उन दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। डेमेंटस फिरोसा को लटका देता है और जैक को बाइक से बांधकर उसे रेगिस्तान में घसीटता है। वो उन्हें पूरी दोपहर टॉर्चर करता है और बची कुची कसर उसके जंगली कुत्ते पूरी कर देते हैं। उन्होंने जैक को मारकर खा लिया था और अब फिरोसा की बारी थी। डेमेंटस उसके पास जाता है, पर ये देखकर हैरान हो जाता है कि फिरोसा अपना खुद का हाथ काटकर वहां से बाहर निकली थी। उस हाथ में उसके घर जाने का नक्शा था, जिसका मतलब कि वो कभी अपने घर नहीं लौट पाएगी। फिरोसा बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आता है तो देखती कि उसे घाव में कीड़े लग गए थे। उसे निचले स्तर के लोग खा रहे थे। वो किसी तरह वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ जो देखता है कि डेमेंटस ने गैस टाउन को जला दिया था। वो अपने लोगों को गैस टाउन पर हमला करने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ फिरोसा आ जाती है और वो बताती है कि ये सब उसकी चाल है, डेमेंटस यहाँ आ रहा है। डेमेंटस देखता है कि जो की आर्मी गैस टाउन की ओर बढ़ रही थी। उसे लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया, पर ऐसा नहीं था। वो बस 1-2 लोग थे जो धूल उड़ाकर ढेर सारे लोगों का भ्रम पैदा कर रहे थे।
डेमेंडस जब फिर किले तक पहुंचता है तो जो किलर उस पर हमला कर देते हैं और इस तरह की ऐतिहासिक लड़ाई की शुरुआत हो रही है। दूसरी तरफ फिडियोसा अपने लिए एक मैकेनिकल हैंड बना दिया है और वो डेमेंडस को अपने हाथों से मारना चाहती थी। उन दोनों के बीच लड़ाई पूरे 40 दिन तक चलती है। दोनों तरफ बहुत भयानक नुकसान हुआ था, लेकिन फिडियोसा इंतजार करती है। इस लड़ाई में जो अपना सब कुछ झोंक देता है और अब वो भूखमरी से जूझ रहे थे। फिडियोसा जानती थी डेमेट्रियस चालाक है, वो लड़ाई नहीं जीत पाया तो मैदान से भाग खड़ा होगा। वो खुद उसे लड़ने जाती है पर पाते कि डेमेट्रियस हाथ जुआ था और भाग रहा था। उसे पकड़ने का ये आखिरी मौका था। वो लोग सोचते ही रह जाते हैं और फिडियोसा उसका पीछा करती है। डेमेंडस जब देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो अपने लोगों को डिवाइड होने के लिए कह रहा है, क्योंकि ये जो भी था सिर्फ उसके पीछे पड़ा था। फिडियोसा को नहीं समझ आता कि वो सबसे पहले किसका पीछा करे। सबसे पहले उसकी कार को पकड़ती है, लेकिन उसे डेमेंडस नहीं चला रहा था। बचे 2 बाइक राइडर्स, जिसमें से एक को वो शूट कर देती है। जो बचा था वो डेमेंडस है, जो वेव के तूफान को पार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसकी बाइक रेंज में धसी हुई थी। उसे जल्द ही एहसास होता है कि वो कल रात ही पकड़ा गया था, लेकिन जिसने उसे पकड़ा उसने उसे मारा नहीं, उसे जिंदा रखा, क्योंकि वो उसे तड़पा कर मारना चाहता था। डेमेंडस भागने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसे भुगतने देखने पड़ते हैं। उसने हार मान ली थी। डेमेंडस देखता है कि ये तो वही लड़की थी जिसके आशिक को उसके कुत्ते नोच मारकर खा गए। फिडियोसा उसे उस औरत को याद करने के लिए कहती है जिसे 15 साल पहले उसने जलाकर मार डाला था, लेकिन डेमेंडस को कुछ याद नहीं आता। वो कहता है कि मुझे नहीं पता तो किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन अगर तू मुझे मेरी गलती के लिए रोते गिड़गिड़ाते हुए दिखना चाहती है तो अफसोस तुझे वो कभी नसीब नहीं होगा। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना दर्द सहन कर सकता हूँ। डेमेंडस बोलते बोलते बेहोश हो जाता है। फिडियोसा उसका टेडी उससे ले लेती है। शायद वो डेमेंडस के बहुत करीब था, लेकिन उस टेडी को उठाता देख डेमेंडस को याद आता है कि ये तो वही लड़की है। वो उसे अपनी बेटी मानता था, लेकिन सत्ता को पाने की फितरत ने उसके अंदर के रहम दिल इंसान को मार दिया था। वो कहता है कि मुझे मार दो, फिर तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं होगा। डेमेंडस को मौत का डर नहीं था, उसे बस उसके हाथों एक ऐतिहासिक मौत चाहिए थी। उसके बाद फिरोसा और डेमेंडस ने एक दूसरे को पूरे दिन एक शब्द नहीं कहे। कुछ लोगों का मानना था कि कुछ दिन उसने डेमेंडस के सर में गोली मारी, तो कुछ लोग कहते थे कि फिरोसा ने उसे बहुत तड़पाया। लोग फिरोसा के हाथों डेमेंडस के चीरे फाड़े जाने का जिक्र करते हैं, लेकिन किसी को पक्का नहीं पता कि उसने डेमेंडस को कैसी मौत दी। फिडियोसा ने उसका जिक्र सिर्फ एक शख्स से किया था, वो शख्स जिस पर उसे भरोसा था। हम देखते हैं कि किले की गहराइयों में डेमेंडस बीजों से बना हुआ था। फिडियोसा ने वो बीज डेमेंडस के शरीर में उगाया था, जो उसे ना तो मरने दे रहा था और ना ही जीने, वो बस तड़प रहा था। फिडियोसा ने जो किया था उसके लिए जो ने उसे प्रमोट करके एम्परेटर का पद दे दिया और उसे नए वॉर की कमान सौंपी गई। उस नक्शे के बिना फिडियोसा कभी अपने घर नहीं लौट पाई और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।